जी एक ही सवाल आपसे पूछ रहे हैं, इस्तीफा आपने क्यों दिया है? मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के हितों के खिलाफ काम करती रही है। अच्छा। उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार मैंने सरकार और नेताओं के संज्ञान में लाया, लेकिन बार बार मेरे बात करने के बाद कोई असर नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश के जनता के हितों को ध्यान रखते हुए मैंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया। नहीं तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आप 5 साल सरकार में रहे, उस दौरान आपने इस्तीफा नहीं दिया और अब आप सरकार स्वाभाविक रूप से उस समय मंत्रिमंडल में मंत्री होने की सामूहिक जिम्मेदारी का मैं निर्वहन कर रहा था। अच्छा। और जब उचित अवसर आया तो मैंने इस्तीफा भी दिया। समाजवादी पार्टी जा रही है, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं आप? अब 2 दिन बाद स्पष्ट होगा कि मेरा अगला फैसला क्या होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, वो ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी में फैसला लिया गया, बैठकर धन्यवाद देता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मतलब बातचीत का दौर चलेगा अभी? बातचीत करने का समय खत्म हो गया। जब बात करनी थी तो इनके पास समय नहीं था, अब इनसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं। एक आखिरी सवाल है सर, एक आखिरी सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि इनके बेटे को टिकट नहीं मिल रहा था, इसलिए नाराज होकर चले गए। किसी भी पार्टी के नेता से मैंने किसी के लिए टिकट देने की बात ही नहीं की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने काली करतूतों को छिपाने के लिए निराधार आरोप पैदा कर रहे हैं। सपा में क्या आपके बेटे को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा? बेटा बेटी लक्ष्य नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता के हितों की का रखना, सम्मान रखना है। दलितों पिछड़ों के लिए हमेशा काम किया हूं, उनके हितों को सर्वोपरि बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। साथ ही साथ किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु मध्यम व्यापार के खिलाफ सरकार का जो रवैया रहा है उसको देखते हुए आज मैंने श्री राज्यपाल जी को अपना इस्तीफा भेजा। अखिलेश यादव कैसे नेता है? ये आप देख सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि बड़े उनके फैसले हैं, जिसमें वो कई बार कोशिश कर रहे थे कि सरकार से बात की जाए, लेकिन सही समय नहीं आया और सही समय आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि इस तरीके के आरोपों से भी इनकार किया है कि उनके बेटे को टिकट को लेकर वो इस्तीफा दे रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि बेटा या बेटी कोई विकल्प वो मौका नहीं था, बल्कि इन्होंने जो यूपी की जनता है उसके हितों को देखते हुए इस्तीफा दिया है। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि आने वाले 2 दिनों में ही पता चल पाएगा कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ जा रहे हैं और जो भी लोग उनके साथ आएंगे उन सभी लोगों का स्वागत होगा।